नमस्कार मित्रों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी जो बातें अभी चल रही हैं, जो हमारा सीरीज चल रही है, किस चीज में है? मेष लग्न की सीरीज है। मेष लग्न में इस टाइम पे दसम भाव में शुक्र हमारे बैठे हैं। अभी तक हमने मेष लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति का टोटल फल बता दिया है, अलग अलग भावों से द्वादश भाव तक का। अब हमारी सीरीज चली शुक्र की। शुक्र का भी हम 9th हाउस तक शुक्र अपलोड कर दिया है। अब हमारी आज बात हो गई 10th हाउस। तो हम क्या कहेंगे इसको? मेष लग्न के दसम भाव के मकर राशि के शुक्र का फल। ठीक, मकर राशि में शुक्र क्या फल देंगे उस विषय में हमें आज जानना है। तो दसम राशि, दसम भाव में कौन सी राशि है? मकर। मकर का स्वामी क्या है? दशमेश हमारे शनि हो गए। शनि महाराज हमारे मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। तो हम दसम भाव की बात करते हैं तो स्वामी हमारे शनि है। शुक्र कहाँ के स्वामी है? किस राशि के? वृष और तुला के स्वामी। वृष द्वितीय भाव, सप्तम भाव के स्वामी हमारे शुक्र दसम भाव में बैठे हैं। ठीक, अब जब शुक्र दसम भाव में मकर राशि में बैठे तो मकर राशि में किन किन नक्षत्रों से जाते हुए जाएंगे? तो कहते उत्तरायाश्रयापादा श्रवण धनिष्ठार्धम मकरा। श्रवण धनिष्ठार्धम मकरा। उत्तरा के 3, श्रवण के 4, धनिष्ठा के 2 से हमारे 9 चरण बन गए, जिससे हमारी राशि बन गई मकर। उसमें हमारे क्या बैठे हैं? शुक्र बैठे। ठीक है, शुक्र बैठ गए। तो उत्तराषाढ़ा यदि हम देखना है किन नक्षत्रों में है, तो हम उसमें चार्ट में देखना है कितनी डिग्री में है। डिग्री मीन्स अंश, कितने अंश में है। यदि शुक्र 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक है तो हमारे शुक्र उसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। यदि 23-20 तक है तो उसमें शुक्र हमारे श्रवण नक्षत्र में होंगे। यदि 30 अंश तक है तो उसके स्वामी हमारे, उसके में शुक्र हमारे धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। ठीक, ये हमें डिस्कस करनी है। दसम भाव के कारक बहुत ग्रह आज, बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति, 4 ग्रह कारक होते हैं दसम भाव के। दसम भाव के कोने कोने को पकड़े हुए, चारों कोनों को अलग अलग है, क्योंकि ये हमारा पूरे चैप्टर में सबसे सॉलिड ग्रह है, भाव है। दसम भाव कर्म का भाव है। जैसा कर्म करोगे वही सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बीजने चने हैं और काटने मक्की है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो बीजोगे वही पाओगे। यह कर्म का स्वामी है। तो कर्म में सूर्य का भी प्रभाव, शनि का, बुध का और बृहस्पति का प्रभाव सबका होगा। और चारों सॉलिड ग्रह हैं, बहुत अच्छा कर्म देने वाले, कर्म का फल देने वाले, सोच समझ के देने वाले, इस चारों ग्रहों का प्रभाव है। तो हमें इनको भी देखना है, शनि को भी देखना है, शुक्र को भी देखना है, नक्षत्र के स्वामियों को भी देखना है। तो टोटल हम जब हमारी डिस्कस होगी, जब हमें पूर्णतया से परसेंटेज में फल हम बताएंगे। शुक्र दृष्टि आज शुक्र की कहां होगी? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि शुक्र की कहां होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चतुर्थ भाव को हमारी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। माता के घर को, शुक्र के घर को शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। ठीक, यदि शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 10 अंश तक है तो उसके स्वामी हमारे होंगे सूर्य, श्रवण के स्वामी हमारे चंद्रमा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हमारे मंगल होंगे। ठीक, नीच राशि कन्या है, उच्च राशि मीन है, मूल त्रिकोण राशि हमारी तुला है। इसमें 10 अंश तक शुक्र मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं, उसके बाद स्वराशि का प्रभाव हो जाता है। ठीक, इतनी डिस्कस हो गई हमारी। पूरा चैप्टर हमारा, पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया। हमें अब यह देखना है कि और क्या डीपली प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या होगा। यह तो हमने जो बोर्ड में लिखा हुआ वो सब पढ़ दिया। बोर्ड में लिखने का मतलब मेरा होता है कि मैं एक एक अंशों में आपको समझाऊं और उससे आपको नक्षत्र से, नक्षत्र के स्वामियों का क्या प्रभाव है। नहीं, वैसे तो मैं सीधी बात, ऐसा तो है नहीं कि मुझे आता नहीं है, मगर आपको समझाने का मतलब यह है कि बिल्कुल मैं छोटे रूप में समझाऊंगा आपको, कि आपको प्रॉपर समझ में आए, विशाल समझ में आ जाए टोटल। इस कारण से मैं पूरे नक्षत्रों के स्वामी आदि, उच्च नीच आदि, त्रिकोण राशि, कारक आदि सब कुछ बता रहा हूं।
नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे आ नहीं रहा है, जब मैं लिखा हूं तो मुझे आ रहा है, जब भी मैं बता रहा हूं। इसलिए हम डिस्कस बहुत डीपली कर रहे हैं इस विषय। ठीक हो गई, हमारी पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया। हम सबसे पहले बात करते हैं 99 वीडियो हमारी आज अपलोड होगी, 98 वीडियो हमारी सीरियल वाइज, जितनी भी वीडियो हमारी सारी कंप्लीट हो। ठीक है, अब हमारा आज मेष लग्न के दसम भाव में शुक्र का फल डिस्कस कर रहे हैं। हम रिसर्च करना है हमने क्या क्या पढ़ा है, तो उसमें हम देखना है सबसे पहले शनि। दसम भाव के स्वामी क्या है? शनि है। दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा? शुक्र बैठा। शुक्र और शनि क्या मित्र हैं? तो अच्छे मित्र हैं दोनों, शुक्र और शनि परम मित्र हैं। दसम भाव में जब शुक्र और शनि मित्र बैठे हैं तो वहां पर अच्छा फल देना चाहिए, वहां का तो सारा फल अच्छा होगा। अब हम उसमें डिस्कस करते क्यों कम हो सकता है कि ज्यादा होगा। तो दसम भाव में जब शनि है तो हम दसम भाव का विचार क्या क्या करते हैं, दसम भाव से हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमारे माइंड में आता कर्म, कर्म, धर्म, पिता से संबंध, राजनीतिक शासिक बातें, क्या कहते हैं, प्रशासनिक काम। यहाँ पर हम विशेषकर धार्मिक कार्यों के उत्सव में सम्मिलित होना, ठीक है, यात्राओं से संबंधित हम यहाँ पर देखते हैं। आपका सॉलिड स्थिति क्या है यहाँ से हम देखते हैं। विचारों में क्या मतभेद होगा आपका, हम यहाँ से देखते हैं। कितने अच्छे विचार आपके हैं, ये हम सब दसम भाव से देखते हैं। अब वहां पर बैठ गए शुक्र, शुक्र से हम क्या देखते हैं? शुक्र से सुंदरता प्रदान करते हैं, शुक्र हमें स्त्री प्रदान करता है, शुक्र हमें मकान जायदाद आदि का सुख प्रदान करता है, हमें शौक प्रदान करता है, हमें अच्छी अच्छी चीजों का खरीदने का शौक होता है, हम उस सुख को पूरा भोगते हैं। ये सब चीजें हम शुक्र से देखते हैं। शनि का भी यही काम है, दसम भाव भी हम यही विचार करते हैं। कहते जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दसम में कर्म का प्रधानता हम देखते हैं। जैसे आप ये बात का ध्यान देना, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर जैसे हम अंतावस्था हमारी होती है और हम जाकर के मोक्ष चाहते हैं, मगर हमें बीच में यमराज मिल जाते हैं। यमराज कहते हैं जो बीच के आए हो अब यहां तुम्हें काटना पड़ेगा। तो यह एक कर्म की भूमि है। कर्म जितना अच्छा करोगे, जितना लोगों को सपोर्ट करोगे, माता पिता के साथ अच्छे कर्म करोगे, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जैसा भी आपका व्यवहार होगा वह आपका कर्म है। यहाँ पर वह आपकी कर्मता का प्रधान आपको यहाँ भी सब जगह मिलेगा, मगर कर्म आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। एक बात का आप ध्यान दें, जिस भाव का स्वामी शनि होगा उस भाव में शनि फल तो अच्छा देगा मगर मेहनत करा के देगा। शनि का काम है मेहनत कराना, शनि का काम है स्लो, थोड़ा सा स्पीड कम करनी, स्पीड से फल नहीं देता शनि। बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि शनि तो तुरंत फल दे देता, नहीं देता, नाक रगड़ रगड़ के देता है, क्योंकि शनि की गति जो है ना बहुत तेज नहीं है, बहुत धीरे। कहते शनि शनि गच्छति, शनि बहुत धीरे धीरे, शनि मीन्स धीरे धीरे। तो शनि दसम भाव में शुक्र का फल देगा, शुक्र को फल देने के लिए, क्योंकि मित्र क्षेत्र में बैठे दोनों अच्छा फल देंगे, यहाँ पर अच्छे कर्म करवाएगा, मेहनत करवाएगा। और दसम में यदि शुक्र बैठा है तो आप ये बात का ध्यान देना, शुक्र भी बिजनेस माइंडेड है, शनि भी बिजनेस माइंडेड और कर्म का प्रधान है, यहाँ पर अच्छे बिजनेस के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेस कर सकता है। और यदि आप इसमें से मेरे से कहो कि क्या बिजनेस कर सकता है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो दसम में आपको यदि स्त्री कारक ग्रह बैठा है तो स्त्रियों से संबंधित, यानी कोई ब्यूटिशियन है, अंडर गारमेंट्स है, गारमेंट्स है, या कोई है क्या कहते हैं बुटीक आदि का काम, कोई भी काम यहाँ पर स्त्रियों से संबंधित सबसे बेस्ट करेगा, क्योंकि दसम भाव में शुक्र बैठा, द्वितीय का स्वामी, सप्तम का स्वामी होकर के। और एक आप ये पार्टनरशिप में भी कर सकते हो, ये भी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। शुक्र एफर्ट्स बहुत करता है,
और मगर सफलता पाने की इच्छुक बहुत जल्दी होता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जो शुक्र है मन चंचलता का कारक है। बहुत जल्दी मतलब सोच लिया कि मैं ये कार खरीद ली है, अब दूसरी कार खरीदूंगा, तीसरी खरीदूंगा, अच्छा घर बनाना, स्त्रियों से संबंध बनाने प्यार से अच्छे से, और स्त्रियों के साथ व्यवहार अच्छा करना, टैकल अच्छा करना, ये सब चीजें शुक्र हमें प्रदान करता है। तो हमें बिजनेस के आइडिया भी शुक्र प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति दसम भाव में यदि शुक्र बैठा है, पिता से संबंध अच्छे रखाता है, पिता के जो धन है उस धन से अपना व्यवसायिक स्थिति को अच्छा सुधारता, व्यवसाय में धन वो उपयोग कर लेता, या पिता के साथ बिजनेस अच्छा करेगा, पार्टनरशिप में हो जाएगा, साथ में पिता के सेवा भाव में हो जाएगा कि आप आगे काम करो मैं पीछे करता हूं, और अच्छे पिता के लिए बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति बड़ा शार्प दिमाग का होता है, इसके पास आइडिया बहुत होते हैं, बिजनेस करने के आइडिया होते हैं। जो पिता ने 10 साल में ग्रोथ की होगी, ऐसा बच्चा 5 साल में ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि इसके पास आइडिया बहुत है। शुक्र जो है आज की दुनिया, जो आज की दुनिया है वो शुक्र है, फैशन, दिखावा, यूज करना। शनि जो है ओल्ड अवस्था है, वो संभाल के रखने वाली बात है। शनि इतना फैशनेबल नहीं है, इतना फैशन नहीं करता शनि, इसलिए शुक्र यहां प्रभावशाली होकर के आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा देंगे। यहां पर धर्म आदि कर्म आदि सब कुछ करवाएंगे। हाँ, दिखावा हो सकता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा दिखावा में ज्यादा होता है और मगर मेहनत भी करता है। शनि यहां पर, यदि शनि यहां खुद बैठ गए बहुत बेनिफिट देंगे। यहां यदि सूर्य भी आ गए, हालांकि दोनों आपस में शत्रु हैं, शनि का भी शत्रु है शुक्र भी, मगर यहाँ का कारक होने के कारण यहाँ बलवान बहुत होता है सूर्य। यहाँ ऐसा व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है, दसम सूर्य आने से अच्छा राजनेता बन सकता है, अच्छा स्पीच, शुक्र की स्पीच अच्छी हो जाएगी, सूर्य वहां पर हौसला दे देगा, और शनि की जो है सुनने की शक्ति हो जाएगी। इसलिए यहां पर यही दसम में सूर्य आ गया तो बहुत बेनिफिट आपको। ठीक, अब हम नक्षत्रों की यदि बात करें तो शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि होंगे 10 अंश तक वहां के स्वामी सूर्य हैं, यहां सपोर्ट करेंगे। यदि ऐसा व्यक्ति नेता आदि बन सकता है, पॉलिटिक्स में यदि जाता है तो बहुत बेनिफिट्स देंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि शुक्र बैठा तो आप कह सकते हो आप इस लाइन में जाओ, आपको बेनिफिट्स हो। इसमें आप ऐसा नहीं है कि एक राजसी कामों में, आप ऐसा भी कर सकते हो, शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता ले सकते हो। दसम में सूर्य यदि बैठ गया तो आप गवर्नमेंट जॉब में अच्छे जा सकते हो, अच्छी जो शासन के आदि काम है उसमें खूब यश भी कमाओगे, पैसा भी कमाओगे। दसम में सूर्य यदि बैठता है तो ऐसा व्यक्ति आप यह कह सकते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र हो गए तो वो सूर्य को प्रभाव बनाएगा, सूर्य को फायदा करेगा, सूर्य शुक्र को फायदा करेगा। इसके बेनिफिट्स आपको ये है कि आप यह भी कह सकते हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, आज मैं लाइव था तो मेरे से क्वेश्चन किया था व्यक्ति ने कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वेस्ट बंगाल साइड से था। उसने कहा गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने उसको सबसे पहले दसम भाव देखा और सूर्य देखा, सूर्य उसका नीच का था। मैंने कहा कि आप एफर्ट्स बहुत करोगे मगर आपको मिलने के चांस जो 20% है, इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य उसका द्वादश भाव में नीच का बैठा था, और दसवें था, दसम भाव का स्वामी था। तो सूर्य के कारण से फिर मैं पूछा कितनी बार एफर्ट्स की हो, कहा तो मैं 8 बार एफर्ट्स करती हूँ, मुझे नहीं मिले। तो फिर मैंने उसको कहा प्राइवेट सेक्टर में जाओ। तो दसम में शुक्र बैठना उत्तराषाढ़ा में यदि है तो सूर्य को प्रभावित का फायदा करेगा। सूर्य के काम क्या है? गवर्नमेंट जॉब आदि के लिए फायदा कर जाएगा आपको। ऐसे व्यक्ति को आप ये कह सकते हो कि हाँ आप गवर्नमेंट में ट्राई करो, फायदा करो, मगर उसमें नक्षत्र आपने जरूर देखना। शुक्र यदि श्रवण नक्षत्र में है 10 से लेकर के 10 अंश से लेकर 23-20 तक है तो श्रवण के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी, ठीक है। और चंद्रमा शीतलता का स्वामी है, चंद्रमा ठंडकता का स्वामी है, तो शुक्र का भी वही आचरण है, एक दोनों स्त्री कारक है। तो इसमें भी शुक्र कंफर्टेबल रहेंगे, कितना कोई नुकसान नहीं करेंगे, उसका भी फायदा होगा। शुक्र चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं,
आज माता के कारक है चंद्रमा, तो वो श्रवण नक्षत्र में भी कंफर्टेबल है, इतना नुकसान नहीं करेंगे। शुक्र हमारे यदि धनिष्ठा में 23-20 से लेकर 30 अंश तक, धनिष्ठा कहाँ के स्वामी है? मंगल। वहां धनिष्ठा के स्वामी मंगल हो गए। मंगल लग्नेश होकर के, अष्टमेश होकर के, यदि आपको दशम में मंगल आ गए, बहुत एनर्जी देंगे। अच्छा एक सर्जन डॉक्टर बन सकते हो, एक साइंटिस्ट बन सकते हो, क्योंकि शुक्र की आदत है खोज करने की, मंगल के स्टडी कराने की, साइंस सब्जेक्ट है मंगल, बहुत बेनिफिट देगा आपको दशम में। तो हमें कहने का मतलब यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र भी शुक्र का फायदेमंद है, मगर हमें इनकी प्लेसमेंट बहुत जरूरी देखनी है। यदि शुक्र मंगल यहां नीच का आ गया तो खराब करेंगे, चंद्रमा यदि अष्टम में चला गया तो खराब करेंगे, सूर्य यदि सप्तम में आ गए तो खराब। क्यों? इनकी नीच राशियां, यदि खुद की प्लेस अच्छी नहीं होगी तो दूसरे को फल क्या दोगे आप? एग्जाम्पल, यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई गुरु है, कोई है, उनके खुद के आचरण अच्छे नहीं होंगे तो दूसरे को क्या उपदेश देंगे? वो क्या फायदा कर होगा उससे? तो एक व्यक्ति वैसे ही बैठा है, सुनता तो है मगर उसके असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद अच्छा नहीं व्यक्ति, वो समझाएगा क्या? तो यदि नक्षत्रों के हिसाब से हमें जाना, नक्षत्रों के प्रभाव को देखते हुए शुक्र का प्रभाव हमारा बनेगा, वहां पर हमें सॉलिड होना पड़ेगा। तो सूर्य चंद्र मंगल यानी तीनों ग्रहों का शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा। दशम में शुक्र बैठना एक पावरफुल व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग कर सकता है कि वो शनि का वहां प्रभाव, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सॉलिड बन सकता है, बेनिफिट्स दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, यदि सूर्य का प्रभाव अच्छा है तो जॉब में भी इंटरेस्ट बनाएगा और गवर्नमेंट में सूर्य अच्छा लेके जाएगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि बनेगी चतुर्थ भाव को, चतुर्थ भाव का स्वामी हमारे चंद्रमा है। चंद्रमा शुक्र बहुत अच्छे मित्र नहीं है, मगर स्त्री कारक होने के कारण से शुक्र माता का संबंध अच्छा ही रखेगा, माता से संबंध अच्छे होंगे, वहां के सुखों की वृद्धि करेगा, वहां के सुख में फायदा करेगा, आपको मकान सुख, गाड़ी घोड़ा आदि का सुख मिलेगा, अच्छे संबंध आपके माता से बनेंगे। और एक बात को, ये बात का ध्यान देना, यदि 10 में शुक्र बैठा है और आपका यदि दिन में जन्म है तो माता को और फायदा करेगा, माता से संबंध बहुत अच्छे होंगे। फिर उसमें थोड़ा बहुत चंद्रमा का रोल थोड़ा कम और हो जाएगा, क्योंकि स्त्री कारक है और वैसे शुक्र पत्नी का कारक है, मगर यदि दिन में जन्म है तो माता का कारक बन जाता है, तो और सॉलिड बना देगा, चतुर्थ भाव को बहुत फायदा करेगा आपकी विद्या में, सुख में, मकान आदि में, गाड़ी आदि में बहुत फायदा करेगा। माता से संबंध अच्छे रहेंगे, माता को सुख देने की कोशिश करेगा ऐसा व्यक्ति, माता से स्नेह बहुत पाएगा। तो ये हमारे दशम भाव के शुक्र की चतुर्थ भाव में जो दृष्टि है उसका फल हम डिस्कस कर रहे थे। ऑल ओवर यदि हम पूरी टोटल बात करें दशम भाव की, मात्र शुक्र की, तो आप यह कह सकते हैं कि दशम भाव में शुक्र यदि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, एक अच्छा पार्टनरशिप में भी अच्छा काम कर सकता है। दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, जब भी हमें कोई ग्रह की प्रभाव स्थिति प्रॉपर देखनी है तो एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, उस भाव की स्थिति हमें देखनी है कहां का स्वामी है। जैसे हम हर बार बताते हैं वृष और तुला का स्वामी, बार बार मैं वही रिपीट करता हूं, क्यों करता हूं? द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी कहां गया? चतुर्थ, अपने दशम भाव में गया। चतुर्थ से कहां गया? 1 2 3 4। यदि अपने घर से कोई चतुर्थ भाव में जाता है तो वहां पावर है उसके पास, चतुर्थ भाव में जाकर के वहां उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, और फिर मित्र क्षेत्री बैठा है और बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि द्वितीय भाव से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव में बैठा कोई भी ग्रह यदि नवम भाव में जाता है, नवम घर में जाता है, बहुत बेनिफिट फायदा करेगा आपको कोई भी ग्रह। तो ये तो शुक्र है, मित्र क्षेत्री बैठा है, यहां आपको फायदा बहुत कर जाएगा शुक्र, ठीक। तो इसलिए कर्म को प्रधान मानो आप। अब इसके हम यदि उपाय की बात करें दशम भाव के शुक्र की, क्या उपाय है, तो आपको प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा शनि का प्रभाव पड़ने से थोड़ा सा नजरिया चेंज हो जाता है, उसको नहीं, नजरिया मीन्स
यदि बहन है तो बहन जैसे देखो, यदि कोई स्त्री माता है तो माता जैसे देखो। ठीक है, इसलिए अपने थोड़े से नजरिया को यदि सही रखोगे तो मेरे हिसाब से आप जैसा इंसान बहुत कामयाब होगा। दसम भाव में शुक्र का फल बहुत अच्छा है, मगर ऐसे व्यक्ति को कर्म प्लस अपने आंखों को शुद्ध, आंखों का मतलब कि अपने नजरिया को चेंज करो। और यदि कोई स्त्री या बहन बेटी है तो उसी भाव में देखिए आप, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपके कर्म को बढ़ावा मिलेगा और बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक टिप्स है, आप समझिए, ये चीजें बहुत कम लोग बताएं। तो प्लीज ये सब फल हमारा दसम भाव के शुक्र का था। अब मेरी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप भी, हमें सफलता के कारण कुछ बताइए, कुछ में कुछ आप, यदि कोई दिक्कत है आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो यही हमारा दसम भाव के शुक्र का फल था मकर राशि में। ठीक है, मेष लग्न के दसम भाव में मकर राशि के फल ये हम डिस्कस किया हमने। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।